मेरे यहाँ अचानक 8/11/2025 को लगभग 25 से 30 लोग अचानक से मेरे घर पे आक्रमण कर बैठे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आक्रमण होने की कारण क्या है मेरे घर पे, जिस कारण चारों तरफ हम देखे सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्डेड हुआ उसमें हम देख रहे हैं कि लगभग उनसे 10 आदमी के पास हथियार पूरा फुल हथियार के साथ था। बाकी के पास कोई छेनी हथौड़ी जो भी है मामला उसके साथ सब संलग्न थे। लगभग उसमें से खिड़की हथौड़ा जो भी मारना शुरू कर दिए। उसके बाद गेट खिड़की तोड़कर कुछ लोग ग्रामीणों भी उसमें मौजूद हैं, जिसका नाम हम FIR में जो भी डाले हैं उसमें डाल चुके हैं। उसके बाद जो मामला हुआ प्रशासनिक को हम 112 को फ़ोन किए। 112 उस वक्त उपलब्ध नहीं होने के कारण वो अपने जो ग्रामीण हैं उनको प्रभारी को बुलवाएं। उनको आने के बाद जो 2-4 कांस्टेबल के साथ आए उनको कोई संभाल नहीं पाया, उनसे असक्षम हुए संभालने में, जिस कारण मेरे घर में सब घुस के मेरे हत्या करने के नियत से आए। लेकिन हाथापाई होने के कारण हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ऊपर वाले में जब आ गए उसके बाद हम लॉक कर लिए अंदर से। जब लॉक करने के बाद वो लोग हम नहीं मिल पाए, वो मेरे घर को पूरा तहस नहस कर दिए, जिसमें टोटल सीन जो है हम FIR में नोट करवा चुके हैं, जो क्या क्या क्षति हुआ है, जिस वीडियो के माध्यम से दिख भी जाएगा। मेरा जो भी उसके बाद अगर उस दिन हम मिल जाते तो वो हत्या मेरा कर डालता। जिसमें प्रमुख में जो है अनमोल कुमार है, जिसका पिता का नाम लखिंदर सिंह, जो पिस्टल के साथ मेरे धरातल पर था। सेकेंड में जो है रूपेश कुमार, जिसका पिताजी का नाम हो गया शत्रुघ्न पैठी। दूसरा है अवधेश कुमार, वो भी शत्रुघ्न पैठी का लड़का है। उसके बाद में चौथा में है सूरज कुमार, वो है फेकन सिंह का लड़का है। उसके भाई जो है सोनू कुमार, वो भी फेकन सिंह का लड़का है। उसके बाद में है जो नथुनी सिंह का लड़का जो है अंकित कुमार, वो भी है। बाकी और जो भी है FIR में दर्ज किया गया है। जो इस मामला को हर चीज से वो साजिश की तरह उसको अचानक ये एक्टिवेशन के साथ ये मामला को घटित हुई है। ये घर मेरा था, हम उससे क्या किए हैं वो थाना प्रभारी कृपया उसको पकड़ के जो भी कठिन से कठिन समस्याएं हैं, जो भी सजा उसका हो, उसको अर्जेंट पकड़ के उससे ये पूछे कि हम उससे को क्या बिगाड़े थे जो मेरे घर पर ये अटैक किया। कारण क्या था? जैसे कि कारण मेरा कुछ नहीं था। हम अचानक सोए हुए थे, 5-5:30 में मेरा पथराव होना शुरू हो गया पूरे घर पे। हम अचानक उठे, पूछे मामला को, तो देखे 10-15 ग्रामीण पहुंचे थे। उसमें कोई मामला नहीं था। ग्रामीणों से हमको बात हुई तो वो बोले ऐसे ऐसे मामला है, कोई लड़का लड़की की मामला है, तो भाई साहब को भेजिए। हम बोले कि भाई साहब को हम भेज रहे हैं, हम आधा घंटा का समय दीजिए, उनसे पूछते हैं कि मामला क्या है। अगर ऐसा मामला होगा तो हम खुद सौंपेंगे इस मामला को, हम खुद एक्शन लेके ग्रामीणों के बीच में, पंचों के बीच में रखेंगे। जो जायज होगा वो होगा, जो नाजायज है वो नाजायज होगा। हमको उससे वास्ता नहीं, वो भाई मेरा हो या किसी का हो, उससे हमको कोई वास्ता नहीं है। जो मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आएगी उसकी समस्या जो प्रशासनिक तौर पर होगी, हम उनको बोले थे कि प्रशासन जो न्यायाधीश में जो होगा वो होना है। तो भी मेरा बात नहीं मानते हुए बोला कि दोनों को आग लगा दो, घर में दोनों को सच्चात जला दो। ये लोग कौन बोला ये बात? लगभग वही जो 17-18 आदमी को जो हम FIR में दम डाले हुए हैं, वही लोग अंदर तोड़ के अंदर घुसे थे, जो सबके पास हथियार था। इससे पहले भी कोई मामला हुआ था क्या? इससे पहले मेरा कभी नहीं, छोट मोट मामला कभी कभी होता था। वो सब भी मामला के लेके जो भी कहीं से हुआ वो सोचा एमरी खत्म ही कर देने की पूरा भी हुई। एक तरह से लूटा भी गया है आपके घर में, क्या कुछ? मेरा शादी का माहौल था। लगभग 20 तारीख से मेरी फंक्शन स्टार्ट थी, 20 से 24 पेशा से हम अमीन हुए। मेरे घर पे 24 नवंबर को शादी था, जिस कारण हम अपने वाइफ के लिए 6-7 भर सोना खरीदे हुए थे। लगभग कल्याण से खरीदे थे। उसके बाद लगभग मेरे भाभी का सोना लगभग 4-5 भर था पहले से। मेरी माँ का कुछ सोना था, मेरे भाई साहब का भी सोना था, मेरा खुद चैन था। कैश भी था क्या? कैश लगभग 6 लाख के एभव में था, लेकिन हम रजिस्टर में जो भी मेंशन करवाए हैं वो 5 लाख ही करवाए हैं। क्या कि कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसके लिए हम 5 लाख ही डाले हैं, जो मेरा जायज है। कितना सोना चाहिए? उसके बाद CCTV कैमरा में जो भी रिकॉर्ड है वो मेरे पास उपलब्ध है, जो हम न्यायालय को डायरेक्ट सौंपेंगे उस मामले की। प्रशासन आई कि नहीं मौके पर? जांच पड़ताल की गई? आई जांच पड़ताल के लिए, लेकिन विलम्ब से आई, लगभग 24 घंटे की बाद आई। जो हम पत्रकार की मामला को बोले कि पत्रकार आने नहीं आप कीजिएगा FIR, तो हम पत्रकार को करेंगे। उनको भी दबाव कहीं ना कहीं से आ रही है, जो वो भी अपना वर्क स्लो मोशन में थोड़ा कर रहे हैं। इस पर फास्टली कोई रणनीति उसमें दिखा नहीं रहे हैं। उनको अटेंडम आज से अपना जो भी काम हो उनको फास्टली करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है कि FIR करेंगे कि थाना अध्यक्ष नहीं? अभी तो बात हुई है थाना प्रभारी से पहले, तो वो बोले हैं कि FIR अभी दर्ज हो जाएगी थोड़ी देर में, उसके बाद एक्शन सख्त से सख्त किया जाएगा। सब बाहर, कुछ बाहर के भी लोग थे, सिर्फ ग्रामीण ही यहाँ पे कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पर आए थे, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाए कि वो कौन सा है, कहाँ से है। क्या कि 20-25 लोग बारी है, जो चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन जितना को चेहरा हमको स्पष्ट हुआ है वो लोग को नाम हम डाल चुके हैं, बाकी अनाथा को अज्ञात में डाल चुके हैं।
भाई का मामला था, लेकिन आपके घर में आकर के तोड़फोड़ किया, सामान लूटपाट किया, भाई का मामला है। पूरा गांव जानता है कि घर मेरा है, मेरा पैसा से बना हुआ है, मेरा सब कुछ मेरा घर में लगा हुआ है। मेरा उसमें क्या दिक्कत था, मेरा सामान उसको क्या किया था। सामान छोड़िए, अगर हम मिलते तो मेरा हत्या कर देता वो। जिस हिसाब से आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या नहीं किया गया। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम वही मांग कर रहे हैं कि हमको जो है प्रशासनिक तौर से जो नियम है, नियम के अनुसार उसको सख्त से सख्त उसको पकड़ा जाए, उसको सख्त सजा दिया जाए और मेरा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। शादी की माहौल मेरा 24 नवंबर को है, उसके लिए मेरा सोना चांदी जो भी लिया गया था वो मेरा बिल भी है, उस सब हम एविडेंस देने के तैयार हैं। इसके लिए सख्त सख्त उससे पूछा जाए कि यह मामला कि कौन किया, क्या हुआ, वो तो जानेगा उसी को ना कि क्या मामला है। तो आपके भाई पर भी कहीं गंभीर आरोप लग रहा है, तो क्या उस साक्ष्य पाया जाता था, क्या उन पर क्या कुछ कार्रवाई होनी तो चाहिए? जब वो तो न्यायालय खुद बताएगी, मेडिकल रिपोर्ट से मालूम ही जाएगा कि साक्ष्य क्या है। अगर साक्ष्य सही आने पर जो साजिश इसमें किया है कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें सम्मिलित है कोई नहीं जो सम्मिलित है वो कोई नहीं बख्शा जाएगा। उसमें अनदर नाम भी 2-4 नाम है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम जो स्पॉट मेरे सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्डेड है उसका नाम रंजीत कुमार है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय गणेश लाल सिंह है। जो उनकी मोबाइल वहां स्पॉट पर धरना स्थल पर पकड़ाई गए, जिसमें लड़की की बयान को बदला गया है सिर्फ साजिश फंसाने के लिए। वो तो मेडिकल आने पर खुद साबित हो ही जाएगी कि मामला है क्या। उसकी माँ के साथ उनका क्या मामला है क्या नहीं उसके कोई वास्ता नहीं है हमको, क्योंकि उनकी माँ से कई बार बात उठ रही है। लेकिन हमारे मामला सीधा एक ही बात है कि जो गलत होगा वो गलत है, अगर गलत नहीं है तो उसको मेडिकल देने में क्या जाता है। उसका भी मेडिकल होनी चाहिए, जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुसंधान में वो मामला नहीं होती है कि एक का निगेटिव आया तो दूसरे को नहीं किया जाएगा। जिस पर शंका उसको होगी उसको पकड़ के अगर रेप हुई है रियल में तो सबकी मेडिकल होनी चाहिए, सब पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए। क्या परिचय हो? मेरा नाम अभिषेक कुमार, ग्राम चित्रौली, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर। मामला हुआ है कि हम लोग 5 बजे के लगभग में हम गांव आ रहे थे, घर से निकल रहे थे, तो हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, कुछ न कुछ कांड हो रहा है। तो हम आए हैं, तो हम लोगों को भतीजा लगता है। तो हम आए तो हम कहे कि भाई जो कानून जो करेगा, कानून अगर करता है उसको मान करिए, और कानून हमको जो सजा देगा उसको सजा मिलनी चाहिए। कहाँ तक सही है? अगर भाई गलती किया है तो यहाँ पे घर पर तोड़ फोड़ मारपीट करना कहाँ तक सही है? हाँ सही है, एकदम सच है कि हुआ है। हम आए हैं बचाव करने में, तो हमको कादर पकड़ लिया है। सकलदीप का लड़का दू है, क्या नाम? चन्नू है, मन्नू है, एक और जो है नथुनी के बेटा है। हम लोग को कादर पकड़ के हटा दिया, जबकि हम बीच बचाव कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि झंझट न हो भाई, तुमको जो है करना है सो करो, कानूनी प्रक्रिया से करें, कानूनी क्रिया करते रहो। ये लोग कानून को अपने हाथ में ले लिया था। अपने कानून में ले लिया है, हमको भी हो सकता था जान मार सकता था। अच्छा, जैसा हमको कालर पकड़ लिया था और ठेल के हटाया, लोग कहा कि आप हट जाइए हट जाइए। जब प्रशासन यहाँ पर थी, कौन यहाँ की कौन पता नहीं, तो कही कि आप हट जाइए नहीं तो आपको जान मार देगा। हाँ, जान भी मारने की साजिश किया जा रहा था। क्या नाम है आपका? राम सरोवर सिंह, मैं भाजपा का मंत्री हूँ जिला का। धमकी भी मिल रहा है परिजन लोग को, यहाँ पे घर वाले को? जी हाँ, धमकी भी मिला है कि घर में आग लगा दो, फूंक दो, उसको जला दो, ऐसा भी काम बात जो बोला गया है। ये हम देख लेंगे, देख लेंगे। और सब आर्ट्स के साथ था, हम लोग खून देने का भी बात। हम सुबह में 6 बजे उठे। इसके बाद हमको पता चला कि इससे घटना हुआ चौक पे। तो हम चौक पे आए तो यहाँ भारी संख्या में आदमी को देखे, तो हम पूछे क्या हुआ था, ऐसी मामला है लड़की और लड़का का। तो इसके बाद हम पूछे कि प्रशासन आया हुआ था, तो प्रशासन अपना कहा कि हम जो है से अपना संभाल लेंगे। संभालने क्रम में हुआ कि ग्रामीण जो है से तोड़ फोड़ बरसात करना शुरू कर दिया, घर में घुस के जेवर जफरात सब लूट लिया। और इस चीज़ हम लोग बाहर से ही देख रहे हैं, मना करने पर भी वह नहीं माना। और प्रशासन धमकी भी दिया जा रहा है क्या? जान मारने की धमकी बोल रहा था कि खुद के मार देंगे, जान मार देंगे। तो हम समझाया उसको कि ऐसा मत करो, मान जो गलत किया है उसे गलत का सजा न्याय देगा, कानून देगा। लेकिन वो लोग कानून को हाथ में लेकर के तोड़फोड़ दंग मचाया भी है। क्या नाम है? मुकेश, घर चित्रौली। उसमें मेन मुद्दा है कि ये दोनों भाई के मारने का पूरा फुल साजिश था। जो मान लीजिए कि मेरा अभिषेक हो गया, जिनका पूरा पूंजी घर में लगा हुआ है, जो इनका तोड़ने का मतलब कोई भी इसमें ऐसा अथॉरिटी है ही नहीं, फिर भी इनका सामान तोड़ा गया, लूटपाट किया गया। इनके जो पिस्टन जो है, मान लीजिए कि कुछ 10-15 लोग जो थे, जो खुद मतलब असामाजिक तत्व लोग जो नौजवान हैं, वो चाह रहे थे कि ऐसे भी हो इसका दोनों भाई को मर्डर कर देना है। मर्डर करने के लिए से आया था। जी जैसा है। बड़ा भाई गलती किया था, क्या छोटा भाई का सामान तोड़ फोड़ ये सब किया, कहाँ तक सही है? गलत किया कि नहीं? बिल्कुल मतलब कि गलत है। गलत ये चीज के लिए है कि मान लीजिए छोटा भाई का है, मान लीजिए दोनों भाई अलग अलग हैं, अपना जो है सबका संपत्ति अलग अलग है, हर चीज रूम बाय रूम इनका जो है डिफरेंस अलग अलग हुआ है।
तो मेन मुद्दा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरा मर्डर करने की स्थिति में ये लोग आए हुए थे। क्या नाम हो? मेरा नाम कुंदन कुमार घर? छिदौली हो गया। हम अपना भाई को जो जुर्म किया है या नहीं किया है, हम अपना भाई को कानून के हवाले कर देते अगर हैं। गलत किया है तो हाँ, गलत किया है तो कानून के हवाले कर देते कानून हैं। सजा देगा। हाँ, कानून को बुलाओ, नहीं बुलाते हो तो हम बुलाते हैं, हम उसको सौंप देते हैं, लेकिन फिर भी तोड़ताड़ किया गया है। ग्रामीण अपने कानून हाथ में ले लिया था। कानून अपने हाथ में ले क्या कितना लगभग क्षति हुआ होगा? कितना तोड़फोड़? कम से कम 25 से 30 लाख के बीच। 30 लाख। क्या ग्रामीण कितने की संख्या में थे घर में घुसे थे? तो 20-25 आदमी के 20-25 के आदमी। अभी भी जान मारने की धमकी भी दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम उस हुआ? दिन तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोई मार ही दे। मार ही दे। हाँ, जान से पूरा मारने हत्या की। कर दे, जान से मारने की पूरा धमकी दिया गया था। अच्छा, क्या नाम हुआ? राकेश घर? चित्रौली। सुबह 5 बजे आए तो देखे यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। भीड़ लगा हुआ है, मामला लोग सब कोई शीशा फोड़ रहा है, गेट तोड़ रहा है, छेनी हथौड़ी लेकर सारा तोड़ने का काम कर रहा है। और बगल से खिड़की है वो सब तोड़ के अंदर घुसा। कुछ लोग था हाथ में अपना अवैध हथियार लेकर के एंट्री किया और मारने का कोशिश किया था, जो कि गेट भी फोड़ा। अगर गेट खुल जाता हो तो समझिए कि दोनों को मारिए, सभी लोग को मार देता। जान से मार देता। पेट्रोल लेकर के पेट्रोल लगा के आग लगा दीजिए घर में, ये सब कर दीजिए। सब लोग अपना ये बना रहे थे। सब आकर के बहुत तोड़फोड़ किया, सोना वोना था तो वो सभी लूट लिया। लगभग कितने की क्षति हुई होगी? लगभग 20-25 लाख की क्षति हुई है। और कैश जेवरात भी लेकर के चले गए? जेवर भी ले मतलब गया, सोना था लगभग लूटने के व्यू से और जान मारने के व्यू से भी आया था। कुछ लोग इसी भीड़ में सोचा कि जान किसी भी तरह मार देना है और लूटने के व्यू से पूरा सब चीज लूट लिया है। हाँ। और लूट कर चला गया है। एसी भी फोड़ दिया, बहुत सामान का क्षति हुआ है यहाँ पे। प्रशासन आया कि नहीं? प्रशासन आई थी, प्रशासन के सामने में भी बहुत लोग एंट्री किए इसमें। घर में प्रशासन 1-2 थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम भारत भूषण, घर? चित्रौली, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर। ठीक। हाँ, हार्ड डिस्क भी टूटा हुआ है।